हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। इसमें हम सीखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस और उसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देखिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में सबसे पहले अपन कवर करेंगे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे गैस इलेक्ट्रोड। फिर अपन देख लेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। फिर बात करेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे भाई मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद बात करेंगे गैस इलेक्ट्रोड बोलता हूं, अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड की। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके जिंक 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन। ये सब जो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड के एग्जांपल है। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल में। वहां आप जाके उस लेक्चर में इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। मैं यहां पर डील करूंगा बाकी सब चीजों को। क्लियर है भाई? ठीक है, अब मैं बात करता हूं गैस इलेक्ट्रोड की। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैस इलेक्ट्रोड की। तो गैस इलेक्ट्रोड में मैं इसको भी दो टाइप से डिस्कस करूंगा। एक मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा अपन बात करेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, H2 गैस H+। वैसे ही यहां पर आपका ये होता है प्लैटिनम Cl2 गैस Cl-। यहां पर इसका क्या लिखा जाता है भैया? ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर इसका कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां भी पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रिप्रेजेंट हुआ रहता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हमको मूव करना है सेल रिएक्शन की तरफ। तो चलिए, इनके लिए मैं सेल रिएक्शन लिखता हूं। तो सेल रिएक्शन में अपन देख लेंगे कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो अगर मैं इसके लिए एनोड पर रिएक्शन चेक करूं तो एनोड में होता क्या है? ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं होगा, 1/2 ऑक्सीडाइज होगा और ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है? कैथोड में क्या होगा? तो कैथोड में रिडक्शन, रिवर्स रिएक्शन, H+ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा और 1/2 H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो यहां पर एनोड में क्या रिएक्शन होगी? तो एनोड में रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा भैया? तो यहां पर ये Cl- जो है, ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और 1/2 Cl2+ इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा। देखिए यहाँ पर -1 में है, इसमें 0 में, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? तो रिडक्शन में ये लीजिए Cl2, 1/2 Cl2 है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा एक और Cl- में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन प्रोसेस, कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि इसका
रिडक्शन पोटेंशियल सेल का कैसे निकाला जाए, तो नर्नस्ट इक्वेशन है पहले हेल्प में लाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए अगर मैं नर्नस्ट इक्वेशन लिखता हूं दैट मीन्स H प्लस से H2, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ H प्लस से H2, दैट मीन्स क्या हो रहा है रिडक्शन, कैथोड रिएक्शन, रिडक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा E नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.0591 अपॉन n, और n का वैल्यू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दैट रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका लॉग इस कैथोड रिएक्शन जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर आपका प्रोडक्ट कौन है और कंसंट्रेशन कौन है, तो सॉरी प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, तो प्रोडक्ट है आपका H2 गैस, गैस है पार्शियल प्रेशर से शो किया जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर में हाफ स्टोइकियोमेट्रिक पावर में चली जाएगी, बटे में रिएक्टेंट कौन है H प्लस आयन, तो कंसंट्रेशन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैसे अगर बात करें इसके लिए तो इसके लिए क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका E नॉट, मैं बात करूंगा Cl2 से Cl माइनस, सॉरी E नॉट बोलता है E से, तो यहां भी तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो यह हो जाएगा E नॉट से Cl2 से Cl माइनस माइनस 0.0591 अपॉन n, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहाँ भी 1 होगा, लॉग यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है कैथोड रिएक्शन जहां पर रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, रिडक्शन जहां हो रहा है वहां पर प्रोडक्ट कौन है क्लोराइड आयन, तो यहाँ ऊपर में क्लोराइड आयन, बटे में क्या होगा आपका गैस पार्शियल प्रेशर से शो किया जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पावर में हाफ, क्यों, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री हाफ है। ठीक है भाई यहां तक ठीक है। अब ये जो होता है आपका, ये जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन आयन का, वो आपका 0 होता है, क्या होता है 0, तो यहां पर मैं 0 रख दूंगा, चलते हैं, तो यह हो जाएगा आपका EH प्लस H2 इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 से इतना घटा माइनस यही बचेगा माइनस 0.0591, और ये हो जाएगा ध्यान देना लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बटे में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अरे यही होने वाला है बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं यही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये चलिए थोड़ा सा आगे स्टेप कर देता हूं, पहले मैं इसको समझा देता हूं, यहां भी तो वही होने वाला है कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है इसको मैं 1 atm ले लूं, यहां भी इसका पार्शियल प्रेशर को 1 atm ले ले, तो यहां पर इसका वैल्यू जो है 1 रख लेंगे, इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, तो फर्दर मेरा जो आपका यहां से जो मेरा 1 रखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये 1 रखोगे यहां भी पार्शियल प्रेशर, तो ये 1 हो गया, क्लियर है। अब बताओ क्या मैं इसको log H प्लस को ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस log H प्लस हो जाएगा, यहीं पर सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस वाला जो है वो हो जाएगा माइनस log H प्लस। और मैं ऐसा क्यों किया, तो आपको पता होगा कि माइनस log H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो आपका क्या होता है pH होता है, तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या निकल जाएगा EH प्लस H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591, और ये हो जाएगा आपका pH, या इसी में लिखते हैं चलो, ये हो जाएगा आपका pH। अरे क्लियर है, तो देखो यहां से मैं क्या क्या रिलेशन निकालता हूं, ये जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया, यहां से EH प्लस और ये H2 जो है वो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अरे बताओ भाई ध्यान दो, H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, H प्लस डायरेक्टली जा रहा है क्या प्लस में, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन,
पार्शियल प्रेशर के क्या है भैया, तो ये देखो निगेटिव में सामने है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली माइनस में है तो इनवर्सली, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। पीएच का बताइए, तो पीएच के साथ ये निगेटिव में सामने दिख रहा है देखो, तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ये आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से डिराइव होते हैं। अरे क्लियर है भाई, ध्यान देंगे आप। न्यूमेरिकल पूछेगा तो इन्हीं सब के बीच से बनेगा, रिलेशन पूछेगा कि किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का काम होगा, ये होगा, तो ये सब बातें वो कर सकती है, ठीक है। तो ये पीएच के बेस पे पूछ सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन सब के बेस पे ये पूछा जा सकता है, क्लियर है। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो देखना, ध्यान देना भाई, यहां पर अभी कुछ टाइम पहले क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं लिख भी देता हूं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस ही तो था, ठीक है। यहां से क्या रिलेशन निकलता है, तो यहां से Cl2 जो है, Cl माइनस जो है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है ऊपर है और माइनस है, तो जितना बड़ा क्लोरीन आयन कंसंट्रेशन होगा उतने बड़े वैल्यू को इससे घटाना पड़ेगा, तो छोटा वैल्यू आएगा बड़े घटाओगे तो ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लीजिए। और आपका ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे है ये, तो ये भाग दोगे आप इसको तो छोटा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो जितने बड़े भागोगे उतना छोटा वैल्यू और जितने छोटे से घटाओगे उतना बड़ा वैल्यू, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, ये। तो यहां से आपका क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए ये रिलेशन निकल रहा है, ठीक है भाई। तो देखो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन को जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। चलिए, ये हुआ बात आपका गैस इलेक्ट्रोड का। अब मैं बात करता हूँ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते चल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की। चलिए बात करते हैं अब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड एक्चुअली होता क्या है, तो इसका एग्जांपल है आपका जैसे कि प्लैटिनम Fe2+ Fe2+ से Fe3+, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कॉपर प्लस से Copper2+, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जैसे कि आपका लेड टिन Sn2+ से Sn4+। तो यहाँ पर कैथोड और एनोड के जब रिएक्शन को देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं, सेम मेटल का एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, तो ये रेडॉक्स ही तो हो गया, तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और प्लैटिनम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसके लिए सेल रिएक्शन लिखूं तो एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, एट एनोड एंड एट कैथोड। आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कैथोड पर क्या होगा, Fe3+ में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और ये Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे चलते रहेगा। अगर इसके लिए अगर मैं बात करूं कि मेरा जो है रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालना है, दैट मीन्स Fe3+ से Fe2+, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकलेगा, ई स्टैंडर्ड या ई नॉट Fe3+ से Fe2+। मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये आपका रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो Fe3 से Fe2+ आएगा मतलब रिडक्शन दिया है, ठीक है। -0.0591 बटे में 1, क्यों, एन का वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट कौन है, कंसंट्रेशन कौन है, तो जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पर ये प्रोडक्ट तो Fe2+ है और रिएक्टेंट कौन है, Fe3+। क्या लीजिए, आपका नर्वस इक्वेशन इसके लिए डिराइव हो गया। क्लियर है भाई, ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए, तो आप इन सब चीजों को आप खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैं आगे मूव करता हूं आपका मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। चलिए
बात करते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की। इसके जो आपके एग्जांपल्स हैं वो कौन है? तो इसके एग्जांपल्स में आप देखेंगे, एक है आपका AgCl क्लोराइड आयन, दूसरा बात करेंगे HgCl2 क्लोराइड आयन, थर्ड है एक आपका एग्जांपल लेड सल्फेट आयन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप ध्यान देंगे तो कुछ नहीं है भैया, ये उसका मेटल है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करें, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इसके लिए अपने को अगर मैं एक को, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, चलिए। तो अगर ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है तो इसके अगर मैं अपन देखते हैं कि इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन क्या होता है, तो इसकी बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, तो ध्यान देना। चलिए एनोड और कैथोड रिएक्शन देखते हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर Hg सॉलिड फॉर्म में होगा, ये क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये Hg2+ में चेंज हो जाता है, और Hg2+ और Cl- क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट HgCl2, 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव, यही तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन, HgCl2 जो है आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और रिडक्शन से क्या बनाएगा, Hg सॉलिड प्लस 2Cl- को रिमूव कर देगा। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दो, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर 2+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन हुआ है। तो अगर कोई मेरे को पूछे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 बटे में क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस सेल रिएक्शन में, तो यहाँ पर एन का वैल्यू होगा 2 लॉग आपका प्रोडक्ट कौन है, तो कैथोड में आपको प्रोडक्ट बन रहा है क्लोराइड आयन, ये तो सॉलिड है, इसका आपका कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे मतलब 1, ये भी सॉलिड है, रिएक्टेंट भी यूनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बस तो आएगा, चलिए क्लोराइड आयन, और इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, तो पावर में लगा दो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E कैलोमल इज इक्वल टू E नॉट कैलोमल माइनस 0.0591 बटे में 2 इंटू, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो पावर वाला लॉग के जो कंसंट्रेशन के पावर में जो 2 है वो सामने आ जाएगा, ये तो ये 2 लॉग क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कैंसल, और आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E कैलोमल इज इक्वल टू E नॉट कैलोमल माइनस 0.0591, ठीक है, लॉग क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपका रिलेशन निकालूं तो E कैलोमल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, इसके लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, अगर इसके लिए सेल रिएक्शन लिखना है, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखना है, तो अगर आपको सेल रिएक्शन लिखने आ गया तो आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जो है प्रोडक्ट में कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। अगर देखो एनोड रिएक्शन को अगर मैं इसमें इन्वॉल्व कर देता तो ये क्लोराइड जो है नीचे आ जाता, दैट मींस रिएक्टेंट हो जाता। तो आपको सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अगर आप सेल रिएक्शन लिख लेते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, तो ये 2 चीजें आप कर लेंगे। मैं बात करता हूं अदर इलेक्ट्रोड में, तो अदर इलेक्ट्रोड में अपन कवर करेंगे, एक है आपका जैसे कि क्या बात करते हैं, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड या क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, एक है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड, एक है आपका
ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड DME। क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं इस यहाँ पर आपको क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों? एक्चुअली ये कुछ नहीं होता, बल्कि ये जो है इक्विमोलर बफर ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन। मतलब ये क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इक्विमोलर बफर सॉल्यूशन ही होता है, अरे और कुछ नहीं होता। अगर मैं इसके लिए रिएक्शन लिखूं तो ये क्या होता है आपका क्विनोन। क्विनोन है भाई, बिल्कुल है, इसको ऐसे भी लिखो। चलो ये लीजिए, अगर ये जो है दो हाइड्रोजन आयन और दो इलेक्ट्रॉन मिलते, दैट मीन्स ये रिडक्शन प्रोसेस से हाइड्रोक्विनोन में चेंज हो जाते हैं। लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये क्या है आपका? तो ये है आपका क्विनोन। इन्हीं क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इक्विमोलर बफर होता है, तो ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करना चालू कर देते हैं। अगर कोई बोलेगा कि सर क्वीन हाइड्रोन QH मतलब क्वीन हाइड्रोन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये होगा आपका E नॉट ऑफ क्वीन हाइड्रोन माइनस 0.0591 अपॉन n। और ये देखो n का वैल्यू कितना आएगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो ये आपका 2, ये हो जाएगा आपका लॉग। देखना ये जो है सॉलिड होते हैं, ठीक है भाई, तो ये रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बस तो है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट का नीचे होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, तो ये पावर में आप 2 लगा लो। अब अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट क्वीन हाइड्रोन माइनस 0.0591 अपॉन 2, यह आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो भैया ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस लॉग H प्लस की पावर में 2, बिल्कुल। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये लीजिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको फर्दर लॉग को अगर सॉल्व करूंगा तो ये 2 मेरे सामने आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, ये 2 सामने आ गया, ये लीजिए लॉग सॉल्व हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा ये आपका जो इक्वेशन है वो क्या आ गया, EQH इज इक्वल टू E नॉट QH प्लस 0.0591 लॉग H प्लस। अरे क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो EQH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। क्लियर है भाई? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, तो अब मैं बात करूंगा पीएच के क्या होगा। तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, पीएच घटता है, एसिडिक होते जाता है। और जब पीएच घट रहा है तो भैया पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या। लेकिन हम अगर मैं रिलेशन दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये ऊपर गया माइनस हुआ, तो अल्टीमेटली यहीं से अगर मैं इस रिलेशन को सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यार, क्या मैं इसको ये माइनस कर दूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये हो जाएगा EQH माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ जब माइनस होगा तो ये 0.0591 हो गया, और ये यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस, ये लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिखा हूं मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इसको भी बराबर है, तो क्या बोलते हैं इसको पीएच, तो यहां से मेरा क्या रिलेशन निकल गया, तो ये रिलेशन निकल गया EQH इज इक्वल टू E नॉट QH माइनस 0.0591
और ये हो जाएगा आपका pH। तो यहां से रिलेशन निकल गया कि EQH इज इनवर्सली, माइनस देखो सामने में इसके, और ये माइनस जितना बड़ा वैल्यू हो तो बड़े वैल्यू सब घटाओगे तो इसका वैल्यू छोटा, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। ये लीजिए, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.6990 वोल्ट, 0.69990 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जहां से आपके 2 नंबर के जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि बताओ पीएच इलेक्ट्रोड में कौन सा वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह कार्य कर सकता है और कौन सा वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह कार्य नहीं करेगा, दैट मींस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए इसका मैं सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इन चीजों को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अगर पीएच में जो यूज है वो कैसे किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वर्किंग इलेक्ट्रोड में ऐसे इलेक्ट्रोड को यूज में लिया जाता है जिनका सेल पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे। क्लियर है? और रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको यूज किया जाएगा, तो पीएच मीटर में रेफरेंस इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड को यूज में लिया जाता है जो सेल पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे कि अभी देखो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हाइड्रोजन अभी मैंने डेरिवेशन किया तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है उसके इसमें आया था डेरिवेशन नर्नर इक्वेशन, मतलब उसका सेल पोटेंशियल जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। अभी मैं लिखा था कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये जो है इसका सेल पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो पीएच मीटर में मैं एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड इसको यूज में ले सकता हूं। और कैलोमल इलेक्ट्रोड, अभी जो जस्ट मैं बताया, कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है भाई, तो वहां पर पीएच जो है, सॉरी पीएच मीटर में कैलोमल इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्क होगा। ठीक है भाई। और वैसे ही अगर बात करूं कि डिजिटल पीएच मीटर में कौन सा जो होता है आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, तो वहां पर ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड इन डिजिटल पीएच मीटर। तो यहां से आपके कई ऑप्शन बन सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।